होगी, ऐसी पीड़ा नहीं उठी होगी, तब तक दर्शन पाना बड़ा कठिन होगा। जाके परिणाम वैदेही तेजिए कोटि वैदेशम यद्यपि परम सनेही, जाके परिणाम वैदेही, जाके परिणाम वैदेही तेजिए कोटि वैदेशम यद्यपि परम सनेही, जाके परिणाम वैदेही। वो अंदर अंदर से उसका घुटन हो रहा है, और वो महिला तड़प करके त्रिवेणी संगम में गंगा मैया और यमुना मैया, सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं कि मां मुझे अपनी गोदी में रख ले। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहती हूँ जहाँ संतों का दर्शन न हो। तो जीवन किस काम का फिर? मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। इस जग ने झूठे भरमाया। वो देवी क्या कर रही अंदर? अपने कुटिया में कर रही है। इस जग ने झूठे भर से झूठे रानी बनाया है। किस काम का रानी फिर? जब परमात्मा को दर्शन नहीं हो तो संसार का दर्शन कर मैं क्या करूंगी फिर? इस जग ने झूठे भर माया, सत्य मान करे प्रेम बढ़ाया। सत्य मान कर, क्योंकि सत्य नहीं तभी आप लोग सत्य माने हो संसार को। इस भ्रम को कोई मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। इस भ्रम को कोई मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का मतलब परमात्मा का पंथ, परमात्मा का मार्ग कोई दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। अपना काल, परिवार की सेवा, परमात्मा से प्रेम, ये 3 सूत्र रख लीजिएगा अपने पास। कथा श्रवण करके 3 चीज लेना है आपको, अपना काल, परिवार की सेवा और परमात्मा से प्रेम। इतना अनूठा संगम हुआ वहां पर कि वो देवी रात में अपनी कुटिया छोड़ दी। जो राशि खाक बार था उसको फेंक दिया उन्होंने और निकल पड़ी। और जाकर के संगम में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, हे गंगा मैया अपने गोदी में ले लो। मुझे पता है आत्महत्या महापाप है, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती, मैं जल समाधि लेना चाहती हूँ, मुझे कृपा कर दो। मुझे नहीं चाहिए था बात जहाँ भजन करने में बाधा हो। कहते हैं यही कह करके उन्होंने प्रवेश कर गई, त्रिवेणी संगम में प्रवेश कर गई। देखते देखते जल समाधि में चले गए। हरि शरणम हरि शरणम, गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ऐसा उद्धार होना चाहिए। और कहते हैं उन्होंने कहा पहले से मुझे राजबात खाट बात नहीं चाहिए। बताते हैं कि गंगा मैया और त्रिवेणी का ऐसा आशीर्वाद लगा कि उन्होंने फिर जन्म पाया, एक गरीब घर में, एक निरीह घर में। धीरे धीरे जब वो सयानी होने लगी, एक भिल्ल में भिल्ल जाती है, देखने में भी बहुत कुरूप, उन्होंने मांग किया था
आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, दिन भर बहुत मांग करते रहते हो, लेकिन वो मांग अगर सच्चे मन से मांगा ना तो देने वाला तो तैयार ही है। आपकी झोली सही होनी चाहिए। भरी बाल्टी ले जाओ नल के पास तो पानी थोड़ी ना आएगा। जो खाली बाल्टी होगी पानी उसी में आएगा। और बाल्टी ले जाकर के कहीं टोटी से ऊपर रख दो कभी पानी नहीं जाएगा, टोटी के नीचे ही रखोगे कभी पानी भर आएगा। कहीं आपकी भक्ति में ऐसा नहीं हो रहा है? पहले तो भरे भरे जाते हो भक्ति करने, भजन करने, साधना करने, सत्संग सुनने, फिर आएगा कहाँ से बात? और ये तो लोग हमारे पास तो महाराज जी बोलते हम जानते हैं, पहले से जो बता रहे को हम जानते हैं जैसे भक्ति की जाती है। या हम भी तो नहीं पढ़े लिखे हैं कि भाव त्याग देना आप सब निश्चिंत होकर के जो यहाँ आशीर्वाद और प्रसाद मिलता है निर्मल मन से ग्रहण करो जब तक यहाँ आप सब रह रहे हो। या कोई शिकायतें होने से मैंने बताया कि कोई कमाने निकले हो, एक एक पल आपका खुद कमाया हुआ जा रहा है, आपको तो कैसे कमाया जाएगा? निर्मल मन तो वही पावा, मोहि कपट चल सिद्ध भावा। निर्मल मन से कमा लो आप, कभी भजन होगा। खाली माला करने से नहीं भजन होगा, आंख बंद करके बैठो कभी भजन नहीं होगा। रंगीली दुनिया ही आ जाएगी जब तक हृदय से उद्गार नहीं होगा। एक गरीब घर में जन्म पाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने सयानी होने लगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उस और सयानी हुई। उसके माता पिता जब देखे सयानी हो रही है, उसकी शादी की रचना होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उसकी बाल को पकड़ा, बाल गूंथने लगे। उसका नाम सेवरी पड़ा। आप सब जानते होंगे इस कथा को। वही सेवरी थी जो राजघराने से उतर करके गरीब घराने में पहुंच सकी, इसलिए भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सतलोक गामी बनने के लिए उन्होंने क्या किया है? राजसी ठाट बाट को त्यागा है। भक्तजन जब उसकी मां ने उसके बाल को पकड़ी तो सेवरी ने कहा, माई क्या कर रही हो? बचपन से लेकर आज तक कभी मेरे बाल में तेल नहीं लगा, जब कंघी लगी थी, क्या करने जा रही हो? बोले बेटी अब तो सयानी हो गई, तुम्हारी शादी होने वाली है। तो शादी क्या होता है? बोले नए घर से रिश्ता जुड़ेगा। तो सेवरी ने झट अपनी माँ का हाथ पकड़ा। उसने कहा, माँ देखिए, जो उसकी तपस्याएं कुछ पल की रही, त्रिवेणी संगम में जो याद किया वो बिसरा नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं, अंतर्याग आत्मा से जो बातें आपकी होंगी परमात्मा अवश्य सुनेगा। उसको सब बातें याद है कि मैं कहां से चल करके कहां पहुंची हूँ, किस राज घराने से गरीब घराने में आई हूँ, इस ठाट बाट को त्याग करके मैं इस अवस्था पर पहुंची हूँ। भक्तजन उसने कहा, माँ, अपनी माँ का हाथ पकड़ कहा, माँ करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई, धन के तरुणाई नार वृद्धा कहाऊंगी, लेकर शरीर यहाँ खेती बार आऊंगी, और ससुर रूपी स्वांग से जोड़ूंगा नाता नया, और छोड़ छोड़ माता मैं मांगना चढ़ाऊंगी, लेकर शरीर यहाँ खेती बार आऊंगी।
बहुनाम जन्मानंदे ज्ञानवान प्रपद्यते। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन के प्रश्नों पर कि प्रभु को एक बार यहाँ ऐसे आया हूँ इतना बड़ा झंझट संकट लेने के लिए, माँ के गर्भ से जन्मा फिर इतना झंझट मुझे क्यों मिला है? भगवान ने कहा कि अर्जुन बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान ब्रह्म प्रपद्यते वासुदेवस्य विदुषः महात्मा दुर्लभः। बहुत बार जन्मना मरना पड़ता है और जन्मने और मरने के बीच में जो जीवन की यात्रा है वही निश्चित करती है कहाँ आप जाओगे। ज्ञानवान ब्रह्म प्रपद्यते, यदि इस जन्मने और मरने तक के बीच की यात्रा जो ज्ञान की यात्रा है, अगर कहते ज्ञान को संभाल कर रखा कौन? जो सदगुरु ने ज्ञान दिया है, जो संतों द्वारा ज्ञान पाया हो, कहते हैं ज्ञानवान ब्रह्म प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा दुर्लभ। कहते हैं कि तुम महान आत्मा होकर के अवतरित हो जाओगे तब जो संत सदगुरुओं का मिला हुआ ज्ञान संभाल कर रखोगे तब। ऐसा भाव होना चाहिए। पूरे गुरु की सच्चियारी नर संसारी का जाने, पूरे गुरु की सच्चियारी नर संसारी का जाने, नर संसारी का जाने। पूरे गुरु की सच्चियारी नर संसारी का जाने। पूर्ण गुरु परमेश्वर जो लेते अवतार, निस्वरूप का ज्ञान कराने आते तारनहार। चाहे नर हो चाहे नारी नर संसारी का जाने, पूरे गुरु की सच्चियारी नर संसारी का जाने। वही राम जो त्रेता में लंका को खाक बनाए, वही कृष्ण जो कदम डाल पर बंसी मधुर बजाए। आयु संत रूप अवधारी नर संसारी का जाने, पूरे गुरु की सच्चियारी नर संसारी का जाने। कहे संत बिरमान सरोवर हंस चुगे न मोती, कहे संत बिरमान सरोवर हंस चुगे न मोती। बिना गुरु के हो न सकेगी घट में अमर ज्योति। रोती फिरे आत्मा सारी नर संसारी का जाने, रोती फिरे आत्मा सारी नर संसारी का जाने। पूरे गुरु की सच्चियारी नर संसारी का जाने। ये मतलब भूल बाकी शादी विवाह कर लिए, लड़का बच्चा पैदा कर लिए, गृहस्थी पूरी हो गई। गृहस्थ धर्म है, उस धर्म को ठीक पूछ लेना न। फिर प्रसंग आगे बताऊंगा, अभी तक कथा में जा रहा हूँ क्या गृहस्थी धर्म होता है। बहुतों को देखा हूँ, एक साल मेरा पत्नी सुनती है और दूसरी साल पत्नी बोलती पति सुनता है और तीसरी साल दोनों बोलते पड़ोसी सुनता है।